अच्छा जी, इनकम टैक्स न्यूमेरिकल जो है वो हम पढ़ रहे थे, उसके ऊपर जो है वो आज हमारा हेडिंग जो चल रहा है वो इनकम फ्रॉम सैलरी, सेक्शन 12। इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड हमने शुरू किया हुआ है। इस हेड ऑफ इनकम को जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर शुरू में पढ़ा था कि बेसिक सैलरी से हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है। फिर हमने अकोमोडेशन पढ़ा था, कन्वेंस पढ़ा था, मेडिकल और इंटरटेनमेंट पढ़ा था। आज हमारा जो नेक्स्ट परक्विजिस्ट है वो है लोन टू एम्प्लॉय। लोन टू एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड करता है तो इस सूरत में इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है बेंचमार्क रेट। क्या याद रखना है आपने? बेंचमार्क रेट, जो कि है 10%। ठीक है जी, बेंचमार्क रेट कितना है? 10%। इसको आपने हमेशा ध्यान में रखना है। अब इसको जो है वो लोन को जो है वो आपने जब क्वेश्चन में सोल्व करना है तो आपने ये देखना है कि लोन कैसे गिवन है। इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर इफ नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया हुआ किसी भी किस्म का, तो आपने सिंपली क्या करना है, अमाउंट ऑफ लोन मल्टीप्लाई बाय 10%। जो इसका आंसर आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, विल बी टैक्सेबल। कि लोन के ऊपर जो आप परसेंटेज अप्लाई करेंगे जो कि 10% है, जब आप लोन के ऊपर ये 10% जो है वो अप्लाई करेंगे तो इस 10% को अप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर जो है वो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड इधर टैक्सेबल हो जाएगा। उसको आप जो है वो यहाँ पर आउटर कॉलम में मेंशन कर देंगे कि ये अमाउंट जो है वो टैक्सेबल है। क्लियर होगी बात ये? अगर जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, इफ नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, तो सिंपली ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी, ये फर्स्ट थी। सेकंड, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन 10%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से कम है तो इस सूरत में इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। आपने अमाउंट ऑफ लोन लेना है, अमाउंट ऑफ लोन कि जो लोन की वैल्यू वो लेंगे, उसके साथ आपने क्या करना है कि 10% माइनस गिवन रेट, जो 10% में से गिवन रेट आप माइनस करेंगे, जो बाकी का बैलेंस रेट बचेगा, बैलेंस रेट, वो आपने लोन पे अप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लोन की वैल्यू है 13 लाख और आपके पास 10% और गिवन रेट है 6%, तो आपने क्या करना है, 10% में से ये आपका गिवन रेट है, ये क्या है, गिवन रेट, तो गिवन रेट आपने 6% माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो बाकी बैलेंस है वो है 4%। तो अब आप क्या करेंगे, इस 13 लाख के ऊपर ये 4% अप्लाई करेंगे, जो इसका आंसर आएगा वो इधर टैक्सेबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है, तो जो आंसर होगा, आंसर जो है वो विल बी टैक्सेबल। थर्ड पॉसिबिलिटी, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन 10%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से ज्यादा है तो इस सूरत में नथिंग विल बी एडिड इन टोटल इनकम। तो टोटल इनकम में कुछ भी ऐड नहीं होगा, इसको आप फिर छोड़ देंगे। क्लियर होगी बात ये? अब आपने इसके साथ एक चीज याद रखनी है, नोट। ठीक है, क्वेश्चन का इसका नोट आपने याद रखना है। वो क्या है, वो ये है कि लोन विल ओनली बी ट्रीटेड इफ वैल्यू ऑफ
लोन इज मोर देन 1 मिलियन, लोन का पॉइंट सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में ट्रीट होगा अगर लोन की वैल्यू 1 मिलियन से ज्यादा होगी। 1 मिलियन मीन्स कि ये रुपीस 10 लाख, इससे ज्यादा होगी तो लोन का पॉइंट ट्रीट होगा, वरना ये लोन का पॉइंट ट्रीट नहीं होगा। क्लियर होगी बात ये? तो ये लोन की 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर जो है वो लोन गिवन टू एम्प्लॉय, तो उस सूरत में आपने देखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का हिसाब रखना है। अगर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो सीधा सीधा 10% ले लें। अगर जो है वो गिवन रेट 10% से कम है तो 10 में से वो गिवन रेट माइनस करें, बाकी अप्लाई कर दें। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से ज़्यादा है तो उस सूरत में जो है वो कुछ भी ऐड नहीं होगा। और जो मेन चीज़ इसमें याद रखने वाली वो ये है कि लोन की वैल्यू जो है वो लोन का पॉइंट उस वक्त ट्रीट होगा अगर लोन की वैल्यू मोर देन 1 मिलियन है। अगर 1 मिलियन से कम है, ठीक है, मतलब 9 लाख है, तो फिर इसको भी जो है वो हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो ये भी साथ रखना है कि इफ वैल्यू ऑफ लोन इज लेस देन 1 मिलियन, nothing will be added in total income। अगर लोन की वैल्यू जो है वो 10 मिलियन से कम होगी, 1 मिलियन से सॉरी कम होगी, तो उस सूरत में आपने इसको जो है वो क्या कर देना है, छोड़ देना है। ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है स्पेशल अलाउंसेस। स्पेशल अलाउंसेस, अगर सवाल में ये अलाउंसेस आ जाए जो मैं आपको अभी बताने लगा हूं, तो आपने इनको जो है वो क्या करना है, एग्जेम्प्ट कर देना है। इनके अलावा बाकी जितने भी अलाउंसेस हैं वो सारे टैक्सेबल हैं। इन स्पेशल अलाउंसेस के अलावा बाकी सारे के सारे अलाउंसेस क्या हैं, टैक्सेबल हैं। तो जब इन अलाउंसेस में से कोई भी चीज आ जाएगी उसको आपने जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जेम्प्ट कर देना है। तो स्पेशल अलाउंस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे एग्जेम्प्ट होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, अगर उसने आपको दिया है ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है कि ये फुली एग्जेम्प्ट है। फुली एग्जाम, जितनी वैल्यू होगी इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, आउटर कॉलम को जो है वो खाली छोड़ देंगे। सेकंड, अगर उसने आपको दिया हुआ है डेली अलाउंस, ठीक है, इसको TADA भी कहते हैं, तो डेली अलाउंस ये भी क्या है, फुली एग्जेम्प्ट है। तो लिहाजा इसका भी जो है वो टैक्स ट्रीटमेंट यही है कि ये इनर कॉलम में आप लिखेंगे, आउटर कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, आउटर कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। नंबर 3, अगर उसने दिया आपको अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज, तो ये भी क्या है, फुली एग्जेम्प्ट। ठीक है। उसके बाद अगर उसने आपको दिया हुआ है यूटिलिटीज अलाउंस, या इसको आप कह लें कि यूटिलिटी बिल पेड बाय कंपनी। अगर यूटिलिटी बिल कंपनी ने पे किए हैं या यूटिलिटी अलाउंस दिया हुआ है तो ये भी क्या है, फुली एग्जेम्प्ट है। इसकी जितनी भी वैल्यू आएगी वो इधर लिखेंगे, आउटर कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, लिहाजा ये भी क्या है, फुली एग्जेम्प्ट है। और लास्ट जो है वो, अगर यूटिलिटीज प्रोवाइडेड बाय कंपनी फ्रॉम ऑन रिसोर्सेज, यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय कंपनी फ्रॉम ऑन रिसोर्सेज, तो ये भी फुली एग्जेम्प्ट है। ठीक है, क्लियर होगी बात ये। उसके बाद जो है वो रीलोकेशन अलाउंस,
ये भी फुली एग्जाम्प्ट है, ठीक है, क्लियर होगी बात ये। तो ये वो अलाउंसेस थे जो स्पेशल अलाउंसेस में आते हैं, ठीक है। हम अभी बात कर रहे हैं स्पेशल अलाउंसेस की। इसके बाद जो है वो कुछ एक चीज़ें हैं जो कि मतलब जनरल हेड में आएंगी कि फुली टैक्सेबल है और फुली एग्जेम्प्ट, उसमें जाके वो जनरल चीज़ें हैं। ये स्पेशल अलाउंसेस मीन्स के जो स्पेशल ड्यूटीज़ के लिए हमें अलाउड होंगे। अच्छा, ये जो पॉइंट था ना, यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय कंपनी फ्रॉम ऑन रिसोर्सेज, तो इसको जो है वो समटाइम्स वो ये भी मतलब यूं भी लिख सकता है कि गैस, इलेक्ट्रिसिटी, provided by company from on resources। तो अगर कंपनी अपने ज़ाती रिसोर्सेज में से ये आपको फैसिलिटी मतलब गैस, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करेगी तो उस पर भी टैक्स चार्ज नहीं होगा, ठीक होगी बात ये। तो ये था लोन का पॉइंट और ये थे 7 स्पेशल अलाउंसेस, क्लियर होगी। कल हम इंशाल्लाह इसे आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई, कोई क्वेश्चन हुआ तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, इससे पीछे वाला भी सारा देख लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुई, इनका जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी गिवन होगा, वहाँ से भी देख लीजिएगा। फर्दर कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे ज़्यादा नहीं बताइएगा, ठीक है जी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।